सब कुछ जल्दी फाइनल हो जाए, नहीं फिर गेस्ट आके हम लोग को तो आदत हो गया चलते चलते गेस्ट लोग आए पता कि कितने का हाथ पैर टूट जाएगा। और आकृति यहाँ पे बदल रही है अपने अम्मा के रूम का बेडशीट, है ना आकृति, चेंज कर रही है। और हेल्प में है आकृति के पापा जी साथ में। और आकृति के पापा से मुझे कुछ बातें करनी है, तो अभी नहीं है, छत पे गए हुए टंकी का पानी चेक करने के लिए कि टंकी फुल हुआ है कि नहीं। उसके बाद आते तो पूछती हूँ, आप लोग के सामने पूछूंगी अभी। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो अभी आकृति बाबू सारे लोग छत पे आए थे, नहा लिए हैं और मैं भी बहुत देर से धूप में बैठी हुई थी, तो मैंने धूप सेक लिया है। अब हम लोग चलेंगे नीचे क्योंकि धूप उस वक्त काफ़ी तेज़ लग रहा है छत पे आज। और आकृति कपड़ा चेंज कर लो। आकृति ने अभी कपड़ा चेंज नहीं किया है, नहाने के बाद ये वाला टी शर्ट डाली थी वही डाली ही अभी तक ले, तो उसको पहले मैं कपड़ा चेंज करवा लूँ क्योंकि सारे कपड़े छत पे ही पड़े हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि छत पे जो कपड़े सूखे उसमें से कोई पहन ले, और इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे नीचे। और आकृति के पैर में कल लग गया था चोट। हाँ कहाँ है? उसको नीलकंठ बोलते हैं, पता नहीं कोई चिड़िया है ब्लू कलर की, पूछ रही, मुझे भी नहीं पता, मैं तो देखी भी नहीं, ऐसे ही उसका नाम बता दी। और मम्मी गई है आज कहीं पर रुद्राभिषेक है, वहाँ पे गई हुई है। तो हम बाबू आकृति 3 जन घर में बचे हुए हैं, तभी हम लोग चलेंगे नीचे और लंच करेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है हम लोग को। चलो आकृति सारे कपड़े उठाओ, फिर हम लोग चलते हैं नीचे क्योंकि धूप बहुत तेज़ लग रही है, ऊपर ऐसे आँखें बंद हो जा रही है। कौन सा? वो तो अभी जस्ट ला के डाले, वो थोड़ी सूखा होगा अभी। चलो नीचे और है, या फिर जो लाइट वही वाला पॉलीथीन। तो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे क्योंकि धूप में आज पूरा जल गए हैं, बहुत तेज धूप हो रहा है। धूप को देखे तो नहीं लग रहा कि कुहासा कभी आएगा। और सुबह में ऐसा मौसम बना रहता है, लगता है कि धूप ही नहीं होगा, बादल बादल होगा, लेकिन आधा घंटा के बाद ही धूप इतना अच्छा हो जाता है सुबह में ही। तो मुझे तो नहीं उम्मीद है कि इस साल ठंडी काफ़ी पड़ने वाली है। हाँ, और जैसे ही मेरे यहाँ पे ठंडी आती है आकृति बाबू पतंग जुटाना स्टार्ट कर देते हैं, तो कुछ इस तरह से देखिए। अभी तो कम है, मकर संक्रांति आते हैं तो शायद सीढ़ी भर जाएगी, इतना पतंग लाते हैं लोग। और उड़ाने के लिए इनके पापा उड़ाए तो उड़ेगा नहीं तो रह जाएगा। एक बार हम लोग के गाँव में बहुत बड़ी सी गुड्डा कट गई थी, इतनी बड़ी। उसका क्या नाम है? गुड्डा। और उसका कोई नाम है ना? गुड्डी गुड्डी सब, ब्लू और ब्लैक और रेड है ना, बड़ी वाली गुड्डा। चलो भाई, अब हम लोग नीचे आ गए और अब करते हैं लंच क्योंकि भूख बहुत तेज में लगी हुई है हम लोग को। बाबू आते ही टीवी ऑन करके बैठ गया है। तो सुबह में मेरे यहाँ पे आज चीला बना हुआ था, तो हम लोगों ने चीला खाया है। और उसके बाद दोपहर के देखिए इस टाइम पे 1 बजने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि भूख लगेगी सबको। और हम लोग काफ़ी देर से छत पे बैठे हुए थे, चलिए कुछ खा पी लेते हैं। यहाँ पे तैयार कर रही हूँ मैं सबके लिए लंच। तो रोटी ठंडी हो जाती है तो मैं तवे पर गरम कर लेती हूँ और फिर ऐसे घी लगा लेती हूँ। तो मेरे यहाँ पास बनी थी पत्ता गोभी को बॉईल करके, पत्ता गोभी की सब्जी, रोटी, और उसके बाद मेथी वाला साग बना था, साथ में उसके बना था चावल और दाल। तो दाल मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि बाबू ये जो सब्ज़ी सूखी वाली नहीं खाता है, ग्रेवी रहता तो खा लेता है, तो इसलिए मुझे दाल बनानी पड़ी। लेकिन मैं अपने लिए ले रही हूँ यहाँ पे सिर्फ रोटी, और उसके बाद क्या बोलती हूँ सब्जी। और दाल मैंने नहीं लिया क्योंकि दाल मुझे अच्छा नहीं लगता है ठंडियों में। तो यहाँ पे मेरी भी थाली तैयार हो गई। और ये सुबह में जो चीला बचा था तो थोड़ा सा बचा था, एक्स्ट्रा था, तो उसको भी मैंने ले लिया यहाँ पर। कल लंच हो गया है सबका और मैं बनाई हूँ यहाँ पे कॉफ़ी। तो मैं पीने वाली हूँ काफ़ी यहाँ पे क्योंकि मुझे इस टाइम पे कुछ एक लत लग गया है हमको कि मैं जब भी टीवी देखने बैठ रही हूँ दोपहर में तो कॉफ़ी बना रही हूँ और उसके बाद पी रही हूँ। तो अभी ठंडी हो रही है, ठंडी हो जाएगी उसके बाद मैं पीऊँगी। और बाकी लोग देखिए बाहर खेल रहे हैं। इन लोग की चल रही है छुट्टियाँ इस टाइम पे, और इन लोग का स्कूल खुलने वाला है 3 जनवरी को अब, तो ये लोग मना रहे हैं छुट्टियाँ। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ आकृति के पापा का वेट। और मम्मी भी अभी रुद्राभिषेक में गई तो देखिए वो भी कब तक आएंगी क्योंकि वो लंच करके नहीं गई हैं, ब्रेकफास्ट करके ही चली गई हैं। तो हमको लग रहा है दोनों लोग साथ में ही आएंगे क्या है आज, क्योंकि देखिए 2:15 के आसपास में हो रहा है इस टाइम पे, तो लग रहा है साथ में ही आएंगे दोनों लोग। तो देखिए लंच करते हैं, फिर सुबह का खाना रात में खाना पड़ेगा। मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। क्या हुआ? भूख लग गया था, देखो पूरा मटन नमकीन
आकृति के पापा आए तो मैंने उनके लिए बनाया है चूड़ा नमकीन वाला और चाय। ये लोग लंच नहीं किए और मम्मी भी देखिए आगे किचन गई अपना चाय लेने के लिए, तो दोनों लोग लंच नहीं किए हैं और आज खा रहे लोग ये वाला चूड़ा मटर का नमकीन। आगे हम फिर से आकृति के पापा कर रहे हैं अपने ऑफिस का काम वहाँ पे और मुझे बनाना है डिनर। तो डिनर में सुबह का बहुत कुछ बचा हुआ है, बस थोड़ा सा ही सामान बनाना है, मतलब सब्जी बनाना है और उसके बाद थोड़ा सा गूथा हुआ आटा है तो उसका रोटी बनाना है। बाकी दाल चावल बचे हुए हैं हमारे यहाँ पे, तो चावल का जीरा राइस कर दूँगी और दाल को फ्राई कर दूँगी तो गर्म हो जाएगा। हाँ क्या हुआ? सिर दर्द होने लगा? तो तुम टीवी भी तो बहुत देखते हो, टीवी कम देखा करो बाबू, इतना टीवी देखोगे ना कैसे सिर दर्द। आओ यहाँ बैठो, तुमको कुछ खिला पिला दे। और यहाँ पे कपड़े फोल्ड करके रखे हुए हैं रखने के लिए। हाँ बोलो कुछ खिला पिला दे तुमको। क्या खाओगे? रोटी दाल खाओगे? और यहाँ पे कुछ हमारे घर पे गेस्ट आ गए थे तो चाय नाश्ता हुआ है, तो ये वाला बर्तन भी मुझे धोना है और इसका बात भी मुझे सुनना पड़ेगा। अब सुनाओ ना। बाबू करा रोटी घी, बाबू करा रोटी गुड़ घी लगा के रोल बना के दे दो रोल बना के। रोल बन गया। हम सोचे जब तक रोल नहीं बनेगा तब तक तुमको दिखा दे। नहीं चलो चलते हैं अपने काम को करते हैं। रात के 8:30 बज चुके हैं और आकृति के पापा बोले थोड़ा जल्दी डिनर बनाना। हाँ अच्छा, क्योंकि दोपहर में ना आकृति के पापा खाए हैं ना आकृति की अम्मा खाई है, क्योंकि ये लोग आए थे नाश्ता किया है। वो चूड़ा वाली नमकीन बनाए थे मटर डाल के और चाय, बस वही खाए हैं लोग। तो इन लोग को हो सकता है भूख लगी क्योंकि सुबह में भी रोटी खा के गए थे, अम्मा भी 1-2 रोटी बस खा के ही चली गई थी। तो चलिए मैं बना लीजिए अपना डिनर। अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे दाल फ्राई और तड़का दे दी हूँ प्याज का, और इधर आलू कट की हूँ भुजिया बनाने के लिए, और चावल भी जीरा राइस करना है मेरा। एक साइड में मेरा दाल फ्राई हो ही रहा था तो मैंने सोचा चलो दूसरी साइड में चावल को भी फ्राई कर दे। तो जीरा राइस करना था मुझे, तो आकृति ने मना कर दिया, बोला कि जीरा राइस मत करना नहीं तो नहीं खाऊंगी मैं। तो मैंने सिर्फ 2 चम्मच घी डाला और फिर मैंने चावल को डाल के ऐसे कर दिया गरम। और दूसरी साइड में दाल भी मेरा देखिए अच्छे से हो गया फ्राई और चावल भी हो गया फ्राई। अब मुझे सिर्फ सब्जी बनानी है और सुबह की जो 2 सब्जियां बची हुई हैं उनको भी तड़का देना है एक बार। सुबह की जो दोनों सब्जियां थी उनको तड़का दे दिया और वो गर्म भी हो गए हैं। तो अब थी मुझे आलू की जो भुजिया थी उसको तड़का देने की। तो यहाँ पे मैंने इसको तड़का दे दिया और अब इसको ढक देती हूँ अच्छे से पकने के लिए, क्योंकि धीमी आंच पे बहुत जल्दी पक जाता है। और उसके बाद जो हमारे बर्तन खाली हो गए थे, मतलब निकल गए थे, एक्स्ट्रा थे, तो मैंने सोचा उनको भी साफ़ कर लेती हूँ। और वो तो आकृति थोड़ा सा वीडियो बनाई थी अपनी अम्मा का, जो कि आकृति के पापा पकड़ के ले गए थे बाथरूम के पास था कि चलो अम्मा नहा लो तो 5 रुपये आपको दूंगा मैं। तो उसी पर मम्मी बोली कि 5,000 दो। तो एक बार मैं सोचूंगी भी, और 5 रुपये के लिए मैं थोड़ी जाऊँगी ठंडी में नहाने के लिए। तो उसी बात पर आकृति हंस रही थी और उसको कैमरे में थोड़ा सा ले लिए। और इधर देखिए सब्जी आदि मेरी पक चुकी सब्जी पक रही है। किचन वाला कूड़ा है, जा रहे डस्टबिन में डालें। डस्टबिन हम लोग का उधर है गड्ढे के साइड में, तो जब वहाँ पे इकट्ठित हो जाता है तो फिर जलाया जाता है इसको। तो किचन वाले कूड़े में डेली रात में ऐसे आती हूँ और वहाँ पे डाल देती हूँ। बहुत अंधेरा है तो इस टाइम पे देखिए काम लगा तो बहुत कुछ चीज़ें फैली हुई है इधर। और इधर भैया का घर कंप्लीट हो गया है और इधर बाउंड्री वाला जो होता है वो दीवार उठ रहा है। और इधर ईटा पत्थर इस टाइप है। हमारे घर के बाहर आप लोग को यही सब देखने को मिल जाएगा। तब इसको बनने में टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ही जल्दी बनेगा, क्योंकि 1-1.5 महीने के अंदर घर पे कई प्रोग्राम हैं। तो फाइनल नहीं होगा तो फिर गेस्ट लोग कैसे आएंगे।
इसलिए काम जो है ज़ोरों शोरों पे लगा हुआ है। और भैया का भी गृह प्रवेश का डेट आ गया है, कुछ दिनों के बाद बता दिया जाएगा कि कब है। और उसके बाद शुभम के भाई का भी शादी का डेट आ गया है, तो इसलिए काम बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है ताकि सब कुछ जल्दी फाइनल हो जाए। नहीं फिर गेस्ट आएंगे, हम लोग को तो आदत हो गया है चलते चलते गेस्ट लोग आए, पता नहीं कितने लोग का हाथ पैर टूट जाएगा। सोफा कवर एक साथ उतना नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो अच्छा सब होगा। नहीं आएगा, जाने दे तो जल्दी तो पानी तो नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो लगातार आ रहा है। तो अभी रात में पानी पकड़ लिया है, तो अम्मा के रूम का बेडशीट और मेरे रूम का बेडशीट हो रहा है साफ। और आकृति यहाँ पे बदल रही है अपने अम्मा के रूम का बेडशीट, है ना आकृति, चेंज कर रही है। और हेल्प में है आकृति के पापा जी साथ में। नहीं मिला, हटो, हम देखे कहाँ है, तुम गिर जाओगी। मिला ऐसा नहीं, अरे हाँ ये इसमें एक उसमें होगा बच्ची तुम्हारे अलमारी में, और तुम जाओगी निकालने तो सारा बेडशीट ही गिरा दोगी। हमको आने दो, लगा दीजिए और दीवार के साइड में चिपका दीजिए इन सबको। उसके बाद जा रहे हैं, एक गिलाफ और लेके आ रहे हैं, आराम से चिपकाइए, बहुत तेज़ी में चिपकाते हैं। और जब तक मैं बाहर से काम करके आई, हमारी यहाँ पे सब्जी भी बन के कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे जा रहा है कलौजी का मसाला, ऐड कर दीजिए, अच्छा ही रहेगा। तो रोटी बनेगी, हाँ चलिए तो रोटी बना लेते हैं। नहीं ज़्यादा डालेंगे तो मज़ा नहीं देगा, सच्ची कर रहे हैं। हाँ मिल गए, देखिए आकृति आखिर ढूंढ ही ली। अरे वाह आकृति अब घर का काम कर रहे हैं। हाँ मिल गया, तो नीचे दिख रहा था एकदम। हाँ तो मिल गया होगा। पैर चलिए सब्जी हो गया और रोटी बनाया जाए। सब्जी को एक साइड कर दीजिए, तवा चढ़ा दे, रोटी बनाए, आप लोग भोजन ग्रहण करिए। थोड़ा सा गैस तेज कर दीजिए, मसाला जो है ना अच्छे से भुन जाएगा। हाँ बस छोड़ दीजिए 5 मिनट। 5 मिनट में आलू भी कुरकुरा हो जाएगा और उसका टेस्ट भी अच्छे से आएगा। ऐसा भुजिया मेरा बाबू खाता है। अरे वाह, तो आप धीमा कर दीजिए, उसके बाद कर दीजिए। बाबू बोलता है अरे वाह आलू का भुजिया बना है। तो यहाँ पर चावल फिर से ठंडा हो गया था, क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी, खाना बहुत ही जल्दी ठंडा हो जा रहा था। एक साइड में मैं रोटी सेक रही थी और दूसरे वाले साइड में चावल को गर्म की, फिर दाल को भी गर्म की। और बाकी दोनों सब्जियाँ तो थी थोड़ी देर पहले ही गर्म हुई थी, तो वो ठंडा नहीं हुआ था। और फिर मैंने यहाँ रोटी सेक के सबकी डिनर की थाली लगा दी। और आप लोग मम्मी को ये वीडियो को थोड़ा अन्यथा में ना लीजिएगा, क्योंकि हमारे घर पर इस तरह से हंसी मजाक हमेशा चलता रहता है। और हम लोग इतने ही लोग हैं तो अपने में ही मस्ती मजाक कर लिया करते हैं कभी कभी। डिनर सारे लोग कर लिए और देखिए इधर कपड़े पड़े हुए हैं, तो इन सबको हटाना है मुझे। और बेडशीट भी हट गया है, मतलब ये हो गया कि मुझको रूम पहले सेट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद कपड़े चेंज करूँगी और फिर उसके बाद डिनर करूँगी। और आकृति के पापा से मुझे कुछ बातें करनी है, तो अभी नहीं है, छत पे गए हुए टंकी का पानी चेक करने के लिए कि टंकी फुल हुआ है कि नहीं। उसके बाद आते हैं तो पूछती हूँ और आप लोग के सामने पूछूँगी, अभी नहीं, तो पहले आ जाए वो। मैं आई हूँ आकृति के पापा से यहाँ बात करने के लिए, कुछ देर पहले भी आई हुई थी, तब भी ये जीजा जी से बात कर रहे थे। और अभी भी आई तभी भी बात ही कर रहे हैं, लगभग आधा पौन घंटा तो हो ही गया होगा इनको बात करते हुए। देखिए तो लग रहा है मैं बात नहीं कर पाऊँगी, और सुबह इनको टाइम ही नहीं मिलता, तो मैं बात कब करूँ। और मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी थी, तो शाम के टाइम में सोचे कि बात कर लूँ, तो चले गए तो पतंग उड़ाने के लिए बच्चों के साथ छत पे। और फिर आए हैं तो उस टाइम पे भी मैं खाली नहीं थी, तो मैं की हूँ बात। अभी मैं सोची बात करूँ, दीदी जी से कर रहे हैं बातें यहाँ पे। और उसके बाद अब मैं जब तक वेट करूँगी मैं सो भी जाऊँगी, मुझे ऐसा लग रहा है नहीं कर पाऊँगी बात, तो ट्राई करूँगी कल सुबह के लिए। और इस ब्लॉग के पे एंड कर रही हूँ, कल नए ब्लॉग में आप लोग के साथ फिर मिलूँगी। और अगर बात हो जाएगी इनसे, अगर हाँ बोल देंगे तो मैं बता दूँगी कौन सी बात थी। तो आज के लिए इतना ही था इस ब्लॉग में, और कमेंट में आप लोग बताएगा ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को। हाँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।